आइए सुनते हैं आभा श्रीवास्तव जी की कहानी वो सन्यासी। गुप्त काशी के उस प्राचीन मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए 17 बरस पुराने परिचित स्वर को सुनकर अनायास जल की धार बीच में ही रोक दी मैंने। पलटकर देखा, अधपकी दाढ़ी मूंछों के बीच चश्मा लगाए हुए एक अधेड़ सन्यासी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। हतप्रभ सी मैं उस परिचित आकृति को देखती ही रह गई। पुजारी के टोक देने पर मैंने कलश से पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाना आरंभ किया। मन ही मन सोच रही थी कि सन्यासी की उस परिचित आकृति को मैंने तो पहचान लिया था, किंतु क्या वो भी मुझे पहचान लेंगे? मंदिर के गर्भगृह से निकलकर मैं वहीं प्रांगण में बड़ी देर तक सीढ़ियों पर गुमसुम बैठी रही। सामने कुंड में न जाने कितने बरसों से 2 धाराएं निरंतर गिर रही थीं। कहते हैं कि इन धाराओं में गंगोत्री और यमुनोत्री का जल आता है। सन्यासी की परिक्रमा समाप्त हो गई थी और वो कमंडल में दोनों धाराओं का जल एकत्र करके अपने कक्ष में जाने ही वाले थे कि मैंने उन्हें रोक लिया। भैया, पहचाना नहीं क्या? ठक से वो खड़े रहे। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी छुटकी, तुम्हारी छोटी बहन। कौन छुटकी? कैसी बहन? ना, सन्यासी का कोई नहीं होता, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। भैया, मैंने लपक कर उनकी कलाई पकड़ ली। राखी के धागे भी याद नहीं? कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। मोह माया में नहीं पड़ना, अब सब कुछ समाप्त हो गया। कहते कहते उनका स्वर कांप गया। भाई मेरा हाथ छुड़ाकर लंबे लंबे डग भरते हुए अपने कक्ष में चले गए। मैं स्तब्ध थी। रुड़की के पढ़े लिखे मेरे इंजीनियर भाई की यही नियति थी क्या? बाबूजी के ना रहने के बाद अम्मा ने हमें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए कितने पापड़ बेले थे। वो सरकारी अस्पताल में मुख्य चिकित्सक थे। सरकारी बंगला, कार, अच्छी तनख्वाह, हर चीज़ भरी पूरी। अम्मा रानी की तरह राज करती। बड़ी जिया का ब्याह बाबूजी की नौकरी में बड़ी धूमधाम से हुआ। भाई भी उस समय रुड़की में पड़ रहे थे कि एक दिन अनर्थ घट गया। अस्पताल से लौटे बाबूजी के सीने में हल्का सा दर्द हुआ और 24 घंटे के अंदर ही सब कुछ समाप्त हो गया। हमें अपना सरकारी आवास व सुविधाएं छोड़नी पड़ी। जिस अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर की पत्नी थी, उसी अस्पताल के दफ्तर में अम्मा को मामूली क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। अम्मा ने बड़ी हिम्मत से हम भाई बहनों को समेट लिया। पैसा था, लेकिन लूटने वाले भी थे। 2 बरस बाद ही भाई को रुड़की से डिग्री मिली और नौकरी भी। अम्मा के संघर्ष के दिन समाप्त हुए। जो रिश्तेदार बाबूजी के ना रहने पर झांकने भी नहीं आए थे, वो ही भाई की नौकरी लगते ही गुड़ पर मक्खी की तरह भिनभिनाने लगे। भाई अभी ब्याह नहीं करना चाहते थे। वो खुद से पहले मेरा ब्याह कर देना चाहते थे, लेकिन अम्मा को बहू लाने का बहुत चाव था। उनका मानना था कि बहू के आने से घर में रौनक आएगी। सच ही था। अम्मा सुलेखा भाभी को बेहद साधारण परिवार से लेकर आई थीं। वो कहती थीं कि साधारण परिवार की लड़की घर बनाकर चलती है। दरअसल अम्मा चाहती थी कि बहू के रूप में उन्हें एक बेहद दबी दबाई लड़की मिले, जिस पर वो अपना एक छत्र निरंकुश शासन चला सकें। खैर, सुलेखा भाभी आई। मासूम, अल्लड़, खिलखिल हंसने वाली। भाई भाभी की जोड़ी सच में बेहद प्यारी थी। भाई सौजान से भाभी पर न्योछावर रहते, लेकिन न जाने क्यों पुत्र का बंटवारा अम्मा को रास नहीं आया और सुलेखा भाभी की मासूम हंसी सूखती चली गई। उनका पहनना ओढ़ना, भाई से बतियाना, घूमना फिरना, सभी कुछ अम्मा की ईर्ष्यालु और क्रूर दृष्टि में झुलस कर रह गया। ब्याह के 5 बरस बाद भी जब उनकी गोद नहीं भर सकी, तो अम्मा ने उठते बैठते उन्हें ताने और लहाने देने आरंभ कर दिए। इसी बीच मेरा ब्याह तय हो गया था। सुलेखा भाभी के बड़े अरमान थे मेरे ब्याह के लिए। ब्याह की तिथि तय होते ही रिश्तेदारों का आना आरंभ हो गया। हर रिश्तेदार मेरे ब्याह की बधाई बाद में देता, पहले अम्मा से भाभी के लिए सहानुभूति जताता। किंतु ब्याह के एक दिन पहले जब भोपाल वाली बुआ ने पूजा की किसी रस्म में भाभी को बांझ कहकर बैठने नहीं दिया, तो भाभी की वेदना भरी दृष्टि ने मुझे भीतर तक चीर दिया। उस रात मैं भाभी के साथ ही सोई थी। मेरे संग बहनापा था उनका। हम ननद भाभी कम, सखियाँ अधिक थीं। उस रात भाभी की बेचैनी भांपकर मैंने उन्हें बेहद दिलासा दिया तो वो बिलक पड़ी। वो रात जिसे वो आज तक अपने सीने में दफन किए थीं, उस भावुक क्षण में मुझसे कह गईं। सुनकर मैं सन्न थी। कमी मेरी सुलेखा भाभी में नहीं, बल्कि भाई में थी, जिसका उपचार भी संभव न था। भाई ने अब भाभी को अपनी कसम देकर मुंह बंद रखने के लिए कहा था। सच्चाई यदि सामने आ जाती तो भाई के पुरुषोचित अहम को ठेस लगती। शर्म और अपमान से वो किसी को मुंह नहीं दिखा पाते, लेकिन सुलेखा भाभी तो उस अपमान की आग में तिल तिल कर झुलस रही थी।
ब्याह वाले दिन मंडप के नीचे हंसी ठिठोली, गीत, सभी कुछ धूमधाम से संपन्न हो रहा था। बारात रात को आने वाली थी। भोपाल वाली बुआ ने एक बार फिर सुलेखा भाभी के मर्म पर नश्तर चुभोया तो वो तड़प उठी। अम्मा भी सामने ही बैठी थी। कमी मुझ में नहीं है बुआ जी, आपका ही सिक्का खोटा, कहते कहते वो रुक गई। सामने से ही भाई जा रहे थे। उनकी आंखों में व्यथा का अथाह सागर लहरा रहा था। भाभी का चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया, किंतु जो भी सर्वनाश होना था हो चुका था। मैं तो ब्याह कर ससुराल चली आई थी, किंतु मेरी विदाई के बाद ही भाई घर छोड़कर अचानक चले गए। कहाँ गए कुछ भी नहीं पता चला। भाभी के घर वालों ने, अम्मा ने, मेरे ससुराल वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिले। बरस पर बरस बीतते गए। सुलेखा भाभी पत्थर हो चुकी थीं और अम्मा अब उस पत्थर से क्या सिर टकराती। समय सारे घाव भर देता है। धीरे धीरे सुलेखा भाभी भी संभली। बीए पास थीं। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करके एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया। कई बरस बीत गए। भाई के वापस आने की तो क्या, जीवित रहने की भी आस हम लोग छोड़ चुके थे। सुलेखा भाभी को समझा बुझाकर मैंने एक व्यवहारिक सलाह दी, जिससे वो भी मान गई। अपने सगे विधुर जेठ से मैंने उनका ब्याह करा दिया। लेकिन भाभी की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। धीरे धीरे भाभी ने जीना सीख लिया था। ब्याह के दूसरे ही बरस में जब उनके बेटा पैदा हुआ तो सभी के मुंह बंद हो गए। पिछले साल हम सभी ने सपरिवार 4 धाम यात्रा का मन बनाया। हम लोग गुप्त काशी पहुंचकर ईश्वर और प्रकृति की महिमा देखकर चमत्कृत थे। उस पर अनायास इस प्रकार बरसों पहले बिछड़े भाई से सामना हो जाएगा, किसने सोचा था। दर्शन के बाद मैं मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गई थी। देर होती देख मुझे ढूंढती हुई सुलेखा भाभी चली आई। छुटकी, कहाँ रह गई? उधर सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो तो सही। मैंने भाभी को देखा। क्या भाभी को अचानक ही अपने जीवन में आ गए इस झंझावत की तनिक भी आशंका रही होगी? तुम लोग चलो भाभी, दर्शन कराओ, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगी। ऐसा क्यों? भाभी हिचकिचाई। भाभी मुझे कमरे की चाबी दे दो, सच बड़ी शांति है यहाँ। रुकेंगे तो मैं कल ही दर्शन करूंगी अन्य मंदिरों के। मैंने चाबी भाभी से ले ली। वो उल्टे पैरों वापस चली गई। वो सुलेखा ही थी ना? खड़ाओं की खटखट के साथ सन्यासी का स्वर चला आया। मैंने पलटकर देखा। उनके मुख पर एक स्निग्धता सी छा गई थी। भाभी के साथ बिताए चंद बरसों का सुख संभवतः उन्हें याद आ गया था। भैया, क्या सच में तुम हम सबको भूल चुके हो? सच सच बताना। नहीं छुटकी, बड़ी कोशिश की थी कि कुछ भी याद न रहे, लेकिन एक ठंडी सांस लेकर भाई मेरे बगल में बैठ गए। छुटकी, कोई सुख न दे सका तुम लोगों को। अम्मा को बुढ़ापे में मेरी ज़रूरत थी। सुलेखा का पति था मैं और तेरा बड़ा भाई। सारे दायित्वों से मुंह मोड़ लिया मैंने। सच मुझसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होगा। वो दोनों हाथों में सिर थाम कर बैठ गए। भैया, क्यों चले गए थे सब कुछ छोड़कर? छुटकी, सुलेखा का जब मुझसे ब्याह हुआ तो वो बेहद मासूम और भोली थी, लेकिन मैं तो समझदार था। मैं जानता था कि मैं उसे दाम्पत्य सुख नहीं दे पाऊंगा। फिर भी अम्मा की जिद की खातिर मैं उसे ब्याह लाया था। बेहद बचपना था सुलेखा में। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था मैं। लेकिन जब उसने जान लिया कि मैं उसे संतान सुख नहीं दे सकता तो वो उदास हो गई। फिर भी मुझसे उसका अजीब सा मोह था। हम दोनों ने तय कर लिया था कि एक दूसरे का हाथ थामकर ही पूरा जीवन निभा ले जाएंगे। लेकिन हम दोनों ही नहीं जानते थे कि केवल पति पत्नी तक ही जीवन सीमित नहीं रहता। एक स्त्री से, एक पत्नी से, एक बहू से परिवार वंशज की अपेक्षा रखता है। पुरुष में किसी को खोट दिखता नहीं, स्त्री पर ही दोषारोपण किया जाता है। तेरे ब्याह में जब रिश्तेदारों ने सुलेखा पर व्यंग्यबाण छोड़ने आरंभ किए तो मैं चुप रहा। मैं उसकी ढाल बन सकता था, मुझे बनना चाहिए था, लेकिन मैं कायर की तरह कुछ नहीं बोला। एक तरफ उस पर बांझ होने का दोष लग रहा था और दूसरी तरफ मामी, मौसी, ताई सब अम्मा को घेर कर मेरा दूसरा ब्याह रचाने की सलाह दे रही थी। सुलेखा सब चुपचाप सुन रही थी, सह रही थी। जब नहीं सह सकी तो फूट पड़ी। परिवार और समाज की दृष्टि में अपनी उपेक्षा कैसे सहता मैं? तेरी विदाई हुई और उसी रात घर छोड़ दिया मैंने। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बाद मेरी निर्दोष पत्नी पर क्या बीतेगी। एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, ट्रेन, बस, बैलगाड़ी में चलता रहा, बस चलता रहा। पता नहीं कैसे यहाँ तक आ पहुँचा। एक महात्मा थे, उन्हीं के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। एक दिन उनका देहांत हुआ और भक्तों ने उनके स्थान पर मुझे देखना आरंभ कर दिया। अपनी प्रशंसा का मद सवार हो गया था मुझ पर। सन्यासी का चोला पहनते ही स्वयं को भगवान समझ बैठा था मैं। दिन भर भक्तों के प्रवचन में बीत जाता।
किंतु रात होते ही मुझे मेरे पाप कचोटने लगते। गांव के लोग मुझे देवपुरुष मानते हैं, किंतु मैं कितना पापी हूँ मैं ही जानता हूँ। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियाँ हैं, भूत प्रेत जैसे ऊंचे पेड़ हैं, किसी का ताना नहीं, उलाहना नहीं, इतना सन्नाटा कि अपनी धड़कन, अपनी सांसों का स्वर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कभी सोचता हूँ सुलेखा को भी ले आता यहाँ। जैसे नियोग द्वारा कुंती और माद्री ने 5 पांडव उत्पन्न किए और राजा पांडु को कोई दोष नहीं लगा, तो क्या हम पति पत्नी ऐसा नहीं कर सकते थे? अगर आप थोड़े विवेक से काम लेते तो ऐसा संभव था। मैंने और भाई ने पलटकर पीछे देखा तो सुलेखा भाभी जाने कब से खड़ी थी। हम एक अनाथ बच्चा गोद ले सकते थे। उनके आंसू अविरल बह रहे थे। कट ही जाता जीवन, अपनापन देते तो वही बच्चा हमारे भावी जीवन का संबल बनता। भाई का चेहरा दुख से काला पड़ गया था। सुलेखा, मैंने सोचा था कि घर बार संसार छोड़कर मुझे शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे अंदर का चोर सदा मेरे साथ रहा। मैं बार बार स्वयं को धिक्कारता कि अपने दायित्वों से कैसे मुंह मोड़ लिया मैंने। कहीं चैन न था सुलेखा। एक भीषण अग्नि थी जिसमें मैं झुलस रहा था। मैं क्यों नहीं समझ सका कि जिस लांछन से मैं एक ही बार में टूट गया था, वही लांछन मेरी पत्नी एक दिन में कितनी बार सुनती और सहती है। कई बार सोचा घर लौटूं, लेकिन आता भी तो किस मुंह से। इसी तरह दिन पर दिन बीतते चले गए। लेकिन सुलेखा, अब भी बहुत देर नहीं हुई। भगवान भी हमें शायद दोबारा मिलाना चाहता है। भाई की आंखों में दोबारा संसार में, घर परिवार में वापस लौट आने की ललक थी। उन्होंने लपककर भाभी का हाथ पकड़ लिया। उनका पुरुषोचित अहंकार भाभी को दोबारा वापस पाना चाहता था। नहीं स्वामी जी, अब बहुत देर हो चुकी है, सुलेखा भाभी बेहद दृढ़ स्वर में बोली। तो मैं उनका मुंह देखती रह गई। बेहद कोमल, मृदु भाषिनी, मित भाषिनी अपनी भाभी का इतना तल्ख लहजा, स्पष्ट उत्तर सुनकर मैं चौंक गई थी। कुछ कहना चाहती थी मैं, किंतु स्वयं को रोक लिया। 17 वर्ष पहले जब आप मुझे छोड़कर गए थे, तब भी कलंक मुझ पर ही लगा था, और आज जब पुनः संसार में आप वापस लौटना चाहते हैं तो भी मेरा ही सहारा लेकर। अब तो बहुत देर हो चुकी है स्वामी जी। अगर लौटना ही है तो कोई और सहारा ढूंढिए। मेरा तो घर परिवार है, पति है, बच्चे हैं। मेरे जीवन में अब आपके लिए कोई स्थान नहीं। भाभी ने मुंह फेर लिया। मैं मूक दर्शक बनी खड़ी रही। भाई का चेहरा बुझ गया। सुलेखा, तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं कर सकी। क्यों किया ऐसा? शायद मैं लौट ही आता। अगर लौटना ही था तो मुझे छोड़कर क्यों गए आप? किस उम्मीद पर प्रतीक्षा करती मैं आपकी, और क्यों करती? अगर आपके स्थान पर मैं आपको छोड़कर चली जाती या मर ही जाती, तो क्या आप मेरी प्रतीक्षा करते? नहीं ना। आप तो पुरुष थे ना। मैं मरती तो चिता फूकने के तुरंत बाद ही नए रिश्ते आने लगते आपके लिए। ऋतुओं का एक चक्र भी आप मुझे समर्पित नहीं करते, फौरन ब्याह रचा लेते। छोड़कर जाती तो भी कलंकनी मैं ही कहलाती। आप पर कोई उंगली तक न उठाता। फिर मुझसे इतने बड़े त्याग की उम्मीद क्यों? मैं भी इंसान हूँ, जीने का हक मुझे भी है। मैंने तो फिर भी 5 बरस तक आपकी प्रतीक्षा की थी। मेरी जगह आप होते तो शायद 5 महीने भी प्रतीक्षा नहीं करते। स्वामी जी, कुंड से निकली ये 2 धाराएं देख रहे हैं। सुलेखा भाभी तीखे और दुख भरे स्वर में बोली। हम दोनों अब इन्हीं की तरह हैं। ये कभी मिलकर साथ नहीं बहती। कहते हैं बड़ी दूर जाकर प्रयाग में इनका संगम होता है, किंतु हमारा साथ और संगम तो अब असंभव है। झटके से सुलेखा भाभी मुड़ी और लंबे लंबे डग भरती बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार के पास चली गईं। भाई जड़वत उपेक्षित से वहीं बैठे रह गए। मैं तो बहन थी, उन्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकती थी? वहीं बैठी रही। तू भी जा छुटकी। मैं जिस रास्ते पर चल चुका हूँ वहाँ से लौटने की अब कोई राह नहीं। वो उठकर टूटे हुए, हारे हुए से कक्ष में चले गए। अगले दिन हमारी गुप्त काशी से आगे की यात्रा थी। भाई फिर नहीं दिखे। जाने से पहले सोचा भाई से मिल लूं, किंतु उनका कक्ष खाली था। दोनों कपाट खुले हुए थे। मैंने किसी दूसरे पुजारी से उनके विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी तो 6 माह के अज्ञातवास पर चले गए हैं। यदि उनसे मिलना हो तो अगले ही बरस मिल सकेंगे। लेकिन मैं समझ गई थी कि भाई अब कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं लौटेंगे। पिछली बार वो संसार से भागे थे, इस बार शायद जीवन से ही मुंह मोड़ लें। सुलेखा भाभी का निर्णय सही और व्यवहारिक था, और परिस्थितियां भी भाई को पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटने की अनुमति नहीं देती थीं। अपने परिवार, पत्नी और दायित्वों से मुंह मोड़ने वाले मेरे कायर भाई की यही सज़ा थी। तो ये थी आभा श्रीवास्तव जी की कहानी, वो सन्यासी। सुनने के लिए धन्यवाद।